एक्सरसाइज 10.5 में हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स पेयर हैं। इनमें से हमने बताना है कि कौन से दो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेम पॉइंट को लेबल करते हैं। तो इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो ये कि आर थीटा और माइनस आर थीटा प्लस माइनस पाई वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, आर थीटा प्लस माइनस 2 पाई ये सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी शॉर्ट जो ट्रिक है वो ये कि R1 हमारे पास, अगर हम दो पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम ये देख लें कि R1 अगर इक्वल है R2 के, यानी जैसे पहला है 3 और -3, R1 इक्वल है R2 के, C और D में जैसे है R1 इक्वल है R2 के 2 और 2, अगर इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास थीटा का जो डिफरेंस है 2π/3 का, हम -7π/3 से अगर डिफरेंस निकालें तो वो 2 के पाई यानी 2 पाई का कोई मल्टीपल आए, तो फिर जो उनका डिफरेंस है वो दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम पॉइंट को लेबल करेंगे। उसके बाद अगर R1 इक्वल है -R2 के, यानी जैसे A और B में है 3 इक्वल है -3 के, तो θ1 और θ2 का जो डिफरेंस हम निकालें वो 2 के +1 इंटू पाई, ऐसा कोई मल्टीपल आए पाई का है, वो दो पॉइंट सेम पॉइंट। सबसे पहले हम इसी तरह क्वेश्चन A1 का जो पार्ट A और B है इसको चेक करेंगे। 3 इक्वल है -3 के, यानी R1 इक्वल है -R2 के, तो θ1 और θ2 का जो डिफरेंस निकालेंगे वो तो ज़ीरो ही आएगा, तो ये पाई का मल्टीपल नहीं आया, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। ये बस ये याद रखना, अगर R1 इक्वल है R2 के, तो जो θ1 और θ2 का जो डिफरेंस है वो, यानी उनको सब्सट्रैक्ट करके जो आएगा आंसर वो 2 पाई का मल्टीपल आए। और अगर R1 इक्वल है -R2 के, तो उन θ1 और θ2 का जो डिफरेंस है θ1 माइनस θ2 वो 2 के +1 इंटू पाई, यानी पाई का कोई भी मल्टीपल आए, तो इसलिए फिर वो दोनों पॉइंट सेम होंगे। अब इनको कंपेयर करेंगे, A और E सेम है, जैसे R1 3 और -3, R1 इक्वल है -R2 के, 3 इक्वल है -3 के जैसे। फिर हम θ1 माइनस θ2 करेंगे तो 0 माइनस पाई वो पाई के इक्वल -पाई के इक्वल आएगा, तो ये पाई का मल्टीपल आ गया, इसलिए ये दो पॉइंट जो हैं वो सेम। इसी तरह B और G को कंपेयर कर लेंगे। R1 इक्वल है R2 के, यानी -3 और -3 इक्वल, तो जो डिफरेंस θ1 का θ2 से आएगा वो 2 पाई का होना चाहिए, तो 0 - 2 पाई करें तो -2 पाई आ गया, इसलिए ये दो पॉइंट जो हैं वो सेम हैं। इसी तरह फिर C और H, D और F ये सब सेम पॉइंट को लेबल कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनको लेबल करना है कि ये सेम पॉइंट हैं कि नहीं, ये बताना है। तो फिर हम वैसे ही यूज़ करेंगे कि अगर R1 इक्वल है -R2 के और θ1 माइनस θ2 का अगर हम डिफरेंस निकालें 2 पाई का मल्टीपल आए तो फिर वो सेम है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इनको चेक कर लेंगे, अगर वो डिफरेंस सेम आया यानी 2 पाई का मल्टीपल आया और पाई का मल्टीपल आया तो हम उसके मुताबिक बता देंगे। बस कंडीशन जो दो है ना वो याद रखनी है कि अगर R1 इक्वल हो R2 के फिर जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, और अगर R1 इक्वल है -R2 के तो जो डिफरेंस थीटा का तब आएगा वो क्या होना चाहिए। फिर जो भी पॉइंट आए फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इनमें F और A सेम है, B और H सेम है, C और G सेम है और D और E सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने कन्वर्ट करना है। हमें कोई भी पॉइंट गिवन होगा, तो सबसे पहले जो इक्वेशन है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेट करती हैं वो है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम पेयर लेके उनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा x² प्लस y² और वो इसके इक्वल आ जाएगा, और ये cos² प्लस sin² थीटा ये इक्वल होता है 1 के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। x² प्लस y² इक्वल होगा r² के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन एक्सरसाइज 1। इसमें 3 और 0 हमारे पास गिवन है और हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। 3 r है और जो 0 है वो थीटा है, r और थीटा से इसको कंपेयर करेंगे ना, अब x होता है r cos थीटा और y होता है r sin थीटा। अब r और थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू के लिए y इज इक्वल टू r sin थीटा, इसमें r की वैल्यू 3 पुट करेंगे और sin 0, और हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। x और y एक पॉइंट होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में,
तो x की जगह 3 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो आ गया। 2 और 7 π/3 है। अब इसको भी इसी से कंपेयर करेंगे, r और थीटा से। r 2 है और थीटा 7 π/3। x इज इक्वल टू r cos थीटा। r और थीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू आ जाएगी √3। g में भी p r थीटा, r हमारे पास -3 है और थीटा 2 पाई है। इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा इक्वेशन यूज करेंगे हम। वैल्यूज r और थीटा की पुट करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पॉइंट होता है x y, तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -3 और 0 एक पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। इसमें भी सेम वैसे ही r, हमें कोई भी पॉइंट गिवन है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो r और थीटा से उसको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वैल्यू r √2 और सेकंड वैल्यू थीटा π/4। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये दो इक्वेशन। इनमें r और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट होता है वो होता है x और y, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट की 1 और y की वैल्यू पुट की, वो भी 1 थी, तो हमारा पॉइंट आ गया 1 1। t है 0 और π/2, r 0 और थीटा π/2, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा। r की जगह हम 0 पुट करेंगे और थीटा π/2, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह हम y की वैल्यू निकाल के पॉइंट में पुट करेंगे तो हमारे पास 0 0 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास पॉइंट आ गया। इसका ई पार्ट है -3 5 π/6। r इसमें -3 है और थीटा 5 π/6 है, तो इसकी भी x इज इक्वल टू r cos थीटा में r और थीटा की वैल्यू पुट करके x की जो वैल्यू आई वो आ गई 3√3/2। y इज इक्वल टू r sin थीटा में जो r की वैल्यू पुट की और थीटा की वैल्यू पुट, तो y की आगे -3/2, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास पॉइंट गिवन होंगे। पहले तो हम जनरल रूल देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट r थीटा है तो हम उसको r थीटा प्लस 2n पाई ऐड करके इस तरह लिख सकते हैं और फुल रोटेशन के लिए, और जो दूसरा है -r थीटा प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई, हम दूसरा इस तरह लिख सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो भी पॉइंट गिवन हो हम उसको इस तरह लिखेंगे, यानी वो जो फॉर्मूले हैं -r थीटा प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई, हम इस तरह लिखेंगे और 2n पाई इसको ऐड करके हम, ये दो हमारे पास वैल्यूज आ गई पोलर कोऑर्डिनेट, ये वाले आ गए। फिर इनको हम प्लॉट भी करेंगे। प्लॉट हम करेंगे ये जो क्वेश्चन में है 2 और π/2 इसको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी जो है इसमें भी हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है -2 और π/2, इसको भी हम एक दफा r यानी -2 और थीटा में 2n पाई ऐड कर देंगे, और अगर r को है हम -r लेंगे तो थीटा में प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई ये कर देंगे ऐड। दो हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास ये दो पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जब हम प्लॉट करेंगे तो हम जो ए के क्वेश्चन में और सी का जो क्वेश्चन में गिवन था -2 π/2 और 2 π/2, तो उसको ग्राफ पे प्लेस कर देंगे। नंबर 4 में भी हमारे पास पॉइंट गिवन है 3 और π/4, इसमें भी r और थीटा में अगर r हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो थीटा में प्लस 2n पाई ऐड कर देंगे, और अगर r हम नेगेटिव लिख रहे हैं तो 2n प्लस 1 इंटू पाई ऐड कर देंगे। बस ये वैल्यूज पुट करेंगे और ये दो पॉइंट निकालेंगे। और इसी तरह पार्ट सी में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और पॉइंट्स हैं वो दोनों निकालेंगे। फिर हम जब प्लॉट करेंगे तो ये जो a का 3 और π/4 और e का 3 और -π/4 है, इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, यानी 3 यहाँ और -3 यहाँ, तो यहाँ एक पॉइंट हम इस तरह बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास r की वैल्यू गिवन है और हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो अगर हमारे पास r की वैल्यू गिवन है 2 है, r इज इक्वल टू 2, यानी r होता है रेडियस 2 होगा तो सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 2 होगा, तो वो सर्कल इस तरह आ जाएगा। अब सर्कल को जो हमने शेड करना है वो उसको हम देखेंगे कि अगर r लेस देन इक्वल है a से तो फिल्ड सर्कल हो, और अगर r ग्रेटर देन इक्वल है तो आउटसाइड द सर्कल जो है हम शेड करेंगे। जैसे इधर अब r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2 है, r डिस्टेंस है सेंटर से ओरिजिन का, तो 0 भी अब लेस देन और इक्वल टू है इनइक्वालिटी, तो 0 और 2 दोनों इंक्लूड हैं, तो हम इस तरह इनका पॉइंट बनाएंगे कि 0 भी अंदर आएगा, 0 से 2 तक आएगा। अगर इधर होता सिर्फ लेस देन इक्वल ना होता 0 के लिए, यानी r होता 0 लेस देन
आर और लेस देन इक्वल टू 2, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करते सर्कल, सर्कल पे थोड़ा 0 से ऊपर जो भी थोड़ा सा पॉइंट, फिर वहां से लेकर 2 तक। अब इसमें 0 भी इंक्लूड है, तो 0 से 2 तक जो हमारा रेडियस होगा सर्कल बना देंगे, क्योंकि रेडियस तो सर्कल का होता है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आर अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी इसमें 1 भी इंक्लूड है, तो 1 के ऊपर हम ऐसे, यानी जो 1 सर्कल का हम रेडियस जो बनाएंगे ना, वो 1 के ऊपर से ऐसे लाइन गुजारेंगे, 1.1 को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसके अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम सर्कल को जो शेड करेंगे ना, वो आउटसाइड दी सर्कल सारा शेड कर देंगे हमारा जो ग्राफ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें 0 नहीं है और 1 और 2 है, यानी आर 1 से 2 तक है और 1 और 2 इंक्लूडेड है। तो हम यानी जो सर्कल का रेडियस है वह 2 तक है, शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से, तो 1 से 2 तक हम सर्कल इस तरह बना देंगे, और 0 वाला जो पॉइंट है उसको 0 से पहले हमने सर्कल बनाया था ना, हम अब 1 से 2 तक इस तरह सर्कल बना देंगे और इन साइड से सर्कल हम शेड कर देंगे, जैसे इसमें हमने किया 1 से 2 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पोलर कोऑर्डिनेट, उसको रिप्लेस कर देना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। हमें पता है कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स को जो इक्वेशन रिलेट करती हैं वो होती हैं आर इज इक्वल टू आर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और y के लिए होती है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इसमें गिवन क्या है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसको हम कंपेयर अगर करें x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा से, x की वैल्यू क्या आई 2, तो x की वैल्यू 2 आई। इसको अब हम इधर ग्राफ में भी अगर प्लॉट करें तो x की वैल्यू जहाँ पे 2 आएगी हम वहाँ पे ऐसे लाइन लगा देंगे जैसे इधर है।